नमस्कार साथियों और सवारियों, स्वागत है आप सभी का बियॉन्ड ट्रेल्स में। आज की यात्रा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित एक ऐसे शिखर की ओर है जहां रास्ते मन को परखते हैं। आज की कहानी है हिमालय की शिवालिक श्रेणी में स्थित एक ऊंचे शिखर देवी डांडा कंडई की। डांडा कंडई जाने का रास्ता कोट द्वार से शुरू होता है। यहाँ से नेशनल हाईवे 534 से बाईं ओर एक सड़क अलग होती है जो सीधे रामड़ी पुलिंडा की ओर जाती है। कोट द्वार से कंडई तक का रास्ता लगभग 25 किलोमीटर का है। यहाँ करीब 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यदि आप दिल्ली या एनसीआर से आते हैं तो इस यात्रा में आपको लगभग 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। ये मार्ग एक संकरा रास्ता है जो अनेक घुमावदार मोड़ों के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। इसके दोनों ओर विविध प्रकार की वनस्पतियां फैली हुई हैं। चीता, हाथी व भालू जैसे वन्य जीव यहाँ दिन दहाड़े विचरण करते दिखाई देते हैं। यदि कभी आप इस मार्ग से गुजरे तो सदैव सतर्क रहें, क्योंकि अगले ही मोड़ पर कोई वन्य जीव सामने खड़ा मिल सकता है। गढ़वाली भाषा में डांडा का अर्थ है ऊंचा पर्वतीय रिज। इसीलिए देवी डांडा का अर्थ होता है वह ऊंचाई जहां देवी का वास माना जाता है। और कंडई वह गांव और क्षेत्र है जो देवी की सेवा और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। मार्ग में अनेक छोटे छोटे गांव स्थित हैं। आज भी यहाँ कुछ परिवार शेष बचे हुए हैं। भारत की पर्वत श्रृंखलाएं सिर्फ भूगोल नहीं है, ये इतिहास है, आस्था है और उन अनगिनत कथाओं की गवाह है जो समय के साथ पत्थरों में समा गई। जैसे जैसे हमारा मार्ग आगे बढ़ता है, प्रकृति अपने हर रंग को हमारे सामने खोलती चली जाती है। कभी पहाड़ियों की अनंत कतारें, कभी छोटे छोटे बाजारों की हलचल, कभी शांत गांवों की मौन कहानी, तो कभी लहलहाते खेत। मानो धरती स्वयं अपनी आत्मा हमारे सम्मुख रख रही हो। इन सब के बीच से गुजरते हुए हम धीरे धीरे कंडई गांव की ओर बढ़ते चले जाते हैं, जहां समय भी मानो थम सा जाता है। यहाँ से हमें महागढ़ महादेव के भी दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि इन चोटियों की पवित्र छाया प्रातःकाल सीधे हर की पौड़ी पर आकर पड़ती है। यहीं से आगे की यात्रा पैदल शुरू होती है।
स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार देवी डांडा को क्षेत्र की रक्षक देवी माना जाता है। कई गांवों में यह विश्वास आज भी जीवित है कि देवी इस पूरे इलाके की निगरानी करती हैं। जब भी गांव पर बीमारी, प्राकृतिक आपदा या किसी अनहोनी का डर रहा, सबसे पहले देवी डांडा का स्मरण किया गया। जैसे जैसे गांव से ऊपर चढ़ाई शुरू होती है, भूदृश्य बदलने लगता है। समतल खेत पीछे छूट जाते हैं और आगे ढलानदार भूमि, पत्थरीली सतह और मिश्रित वनस्पति दिखाई देने लगती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देवी का मंदिर गांव के बीचों बीच नहीं, बल्कि एक ऊंचे डांडे पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। एक संकरे रास्ते से हमें ऊपर जाना पड़ता है, जो सीधे पहाड़ की चोटी तक ले जाता है, जहां मंदिर स्थित है। ये क्षेत्र मिश्रित वनपट्टी में आता है, जहां चीड़, बांज और मौसमी झाड़ियां साथ साथ पाई जाती है। मौसम के अनुसार ये वनस्पति कभी घनी और गहरी दिखती है, तो कभी खुली और शुष्क। स्थानीय समाज में एक और गहरा विश्वास प्रचलित है कि देवी डांडा हर किसी को नहीं बुलाती। कहा जाता है कि अगर यात्री की नियत शुद्ध न हो तो रास्ता भटका देता है, मौसम अचानक बदल जाता है या व्यक्ति स्वयं यात्रा बीच में ही छोड़ देता है। लोक कथा कहती है कि देवी ने स्वयं ऊंचाई को अपना स्थान चुना ताकि वे चारों दिशाओं पर दृष्टि रख सके। घाटियां, रास्ते और गांव सब कुछ देवी की निगरानी में रहे। इसी कारण गढ़वाल क्षेत्र में अधिकांश रक्षक देवियां हमेशा ऊंचाई पर विराजमान पाई जाती हैं। देवी डांडा समुद्र तल से लगभग 1700 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो आसपास की घाटियों से स्पष्ट रूप से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। ये ऊंचाई इसे केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भौगोलिक रूप से एक प्राकृतिक निगरानी बिंदु बनाती है। कंडई मंदिर का एक और विशेष पहलू है उसका सादा स्वरूप। ये मंदिर न तो भव्य है, न ही अलंकृत। स्थानीय मान्यता है कि देवी को दिखावे की आवश्यकता नहीं। यही गढ़वाल की देवी संस्कृति की पहचान है। यहां श्रद्धा निर्माण से बड़ी मानी जाती है। भू आकृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र गढ़वाल हिमालय की मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों का हिस्सा है। यहां पहाड़ अचानक खड़े नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे ऊंचाई बनाते हुए एक संकरी लेकिन सशक्त रिज में बदल जाती है। यही रिज देवी डांडा की पहचान है। इस शिखर से साफ मौसम में गढ़वाल हिमालय के प्रमुख पर्वत दिखाई देते हैं। चौखंबा और त्रिशूल जैसे विशाल शिखर इस स्थान को एक अद्वितीय सुंदरता प्रदान करते हैं। लोक विश्वास में इन शिखरों को देवी की उपस्थिति के साक्षी के रूप में देखा जाता है, मानो देवी और हिमालय
एक ही कथा के दो अलग रूप हों। धीरे धीरे समय बीतता गया और सूरज भी अब अस्त होने के समीप था। ठंड बढ़ने लगी थी। इस स्थान की अनोखी प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के बाद अब यहाँ से विदा लेने का समय आ गया था। यहाँ रात में अनेक प्राणी विचरण करते हैं, इसलिए रात्रि होने से पहले सुरक्षित घर पहुंचना आवश्यक है। देवी डांडा कंडई ये सिखाता है कि गढ़वाल के पहाड़ों में धर्म, प्रकृति और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं है। यहाँ मंदिर पूजा का स्थान भर नहीं, बल्कि पीढ़ियों की स्मृति है। और शायद इसीलिए ये शिखर आज भी उसी शांत दृढ़ता के साथ खड़ा है जैसा सदियों पहले था। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।